और बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आ रही है। करनाल हिंसा मामले में केस दर्ज हुआ है। करनाल मामले में 71 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि यहां पर एक कार्यक्रम होना था जिसमें खुद मुख्यमंत्री को पहुंचना था। मुख्यमंत्री को पहुंचना था। कार्यक्रम में महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें कृषि कानून से रिलेटेड जितनी भी खूबियां हैं वो बताने की कोशिश की जा रही थी। और करनाल हिंसा मामले में 71 लोगों के खिलाफ केस करना पड़ा है। इस महापंचायत को रद्द करना पड़ा था। खुद मुख्यमंत्री खट्टर, इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था मुख्यमंत्री खट्टर के। और उसी के बाद अब मामले को दर्ज कर लिया गया है। करनाल के कैमल गांव में बताया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम होना था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान पहुँच गए थे। और उसके बाद ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए, किसान पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने पूरा जो मंच जहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर को मौजूद होना था, बैठना था और महापंचायत को संबोधित करना था, उससे तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर लाठीचार्ज किया था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस लाठीचार्ज की, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी उन किसानों को खदेड़ रहे जिन्होंने तोड़फोड़ की। और इसके बाद ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। केमला गांव में महापंचायत के दौरान में पूरा हंगामा हुआ था। देखिए उस हंगामे की तस्वीरें हैं जब यहाँ किसान पहुँचे और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब जानकारी निकल के आ रही है कि 71 लोगों के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया। मैं आपको लाइव दे रहा हूँ, बस 2 मिनट, ये 2 मिनट मैं, आप लाइनें लिख लेना बस। तो एक और बड़ी खबर बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। और आज ही वो दिन है जब इस सुनवाई के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत होगी उसमें कोई एक बातचीत निकल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रुख तय हो सकता है। किसानों के तांडव की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत से पहले जमकर बवाल मचा। काले झंडे, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों की गूंज से सारा इलाका थर्रा उठा। साफ है कि अपनी मांगों को लेकर 47 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है। 9 दौर की बातचीत के बाद भी किसान अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डालना मुश्किल है। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के बाद सरकार और किसानों के बीच आगे की बातचीत का रुख तय हो सकता है। कि एक मीडिएशन के लिए कमेटी बना देते हैं, तो हमारा ये तय है कि मीडिएशन के लिए कमेटी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 15 तारीख को गवर्नमेंट ने हमें बुलाया हुआ है। गवर्नमेंट के साथ हमारा डायलॉग जारी रहे और गवर्नमेंट ही हमारे साथ इस डायलॉग में रहे। और फिर अगर और भी आप चाहते तो पार्लियामेंट डिस्कस करे इन चीज़ों को। पार्लियामेंट एज ए मीडिएटर ये 3 कानून को लेकर हमारे साथ डिस्कशन भी करे, मीडिएटर भी बने। सुप्रीम कोर्ट में कृषि बिल के समर्थन में भी किसान पहुंची नहीं। कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन कानून के पक्ष में है। सीआईएफआई ने कृषि कानूनों के समर्थन में याचिका दी। संस्था ने कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के साथ 15 जनवरी को बैठक में मसले का कोई हल निकल सकता है। इधर किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी सांस तक आंदोलन जारी रखेंगे और उनकी घर वापसी कानून वापसी के साथ ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन।